दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने वालों को नहीं मिल पा रहा समय पर वेतन। बुराड़ी अस्पताल में सफाई कर्मी कई दिनों से बैठे हैं अनशन पर। बुराड़ी कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को उठा दिया है। बुराड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि यह दिल्ली सरकार की फेलियर है। हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। दिल्ली सरकार का मतलब पहले जो कर्मचारी अगर कभी हड़ताल करते थे या कभी प्रदर्शन करते थे तो वो अपनी कुछ सुविधाएं बढ़वाने के लिए या अपने तनख्वाहें बढ़वाने के लिए, कभी डीए बढ़ाने के लिए ये करते थे। लेकिन अब पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि अपनी तनख्वाह लेने के लिए हड़ताल करनी पड़ती है, तनख्वाह लेने के लिए प्रदर्शन करने पड़ते हैं, धरने पर बैठना पड़ता है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दिल्ली सरकार के ऊपर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो उन्होंने जनता से वादा किया था कि वे सत्ता में आएंगे तो ठेकेदारी प्रथा पर काम करने वालों को परमानेंट करेंगे और समय पर उनको वेतन भी देंगे। लेकिन 10 साल हो गए हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी तक लोग प्राइवेट ठेके के तहत ही काम कर रहे हैं और समय पर उन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा। इसकी बानगी बुराड़ी के सरकारी अस्पताल में अनशन पर बैठे सफाई कर्मचारियों से देखने को मिलती है। यहाँ पर अनशन पर बैठे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनको एक तो वेतन 18,000 की जगह मात्र 8 से 10,000 दिया जा रहा है और वो भी समय पर नहीं। जब आवाज़ उठाते हैं तो काम से हटा भी दिया जाता है। आपको बता दें कि ये सफाई कर्मचारी अस्पताल के अंदर ही महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति को लेकर अनशन पर कई दिनों से बैठे हैं। इस वक्त सफाई का अस्पताल में बुरा हाल है। सिर्फ अस्पताल के सफाई कर्मियों की ही बात नहीं है, बल्कि इसी तरह से अन्य विभागों में प्राइवेट ठेकेदार के तहत काम करने वाले कर्मियों की भी यही हालत है। हालांकि बुराड़ी के ब्लॉक के कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए अस्पताल के सफाई कर्मियों का क्या कहना है। थोड़ा तेज बोलेगा। आपका नाम? आप लोग आज फिर धरने पे बैठे हैं, क्या समस्या है? सर, हमारी सैलरी नहीं आ रही, 1.5 2 महीने हो रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं और सैलरी में से भी पैसे लिए जा रहे हैं कि 3-3 4-4 हज़ार रुपये हमें 4-4 हज़ार रुपये मांग रहे हैं हर महीने 4-4 हज़ार रुपये हमसे मांगे जा रहे हैं। सैलरी आ नहीं रहा, हमसे हर महीने 4-4 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो हमें कह रहे हैं यहाँ से गेट से बाहर हो जाओ। क्या हम यहाँ पर आते हैं ड्यूटी करने, 6 बजे भोर में आती हूँ यहाँ पर ड्यूटी करने के, इनको 4,000 रुपये मैं दूँ। कंपनी आएगी तो हमें निकाला जाएगा, जो भी कंपनी आएगा हमें निकाला जाए। मतलब हमारे ऊपर तक बात क्यों नहीं सुना जा रहा? केजरीवाल और ये क्या कहता है कांग्रेस हो गया, ये समय क्यों ना बात सुन रहा है? यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं करो और आप परमिशन लेकर आओ। अब सर ये बताओ, परमिशन हमें कहीं से मिलती नहीं है तो हम परमिशन लेने कहाँ जाए? और जब से ही हम सर यहाँ बैठे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी और हमें अत्याचार कर और धमकी भी दी जाती है कि इस टेंडर के बाद तुम्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा, सबको, किसी को नहीं रखा जाएगा। अब सर हम गरीब घर से आते हैं और जो हमारा रोटी रोजगार है सब यहीं से चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने बड़े मामले के बावजूद बुराड़ी के भाजपा व कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता चुप हैं। बुराड़ी में एक ही समस्या नहीं बल्कि अनेक समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं, चाहे वह गंदे पानी की सप्लाई का मामला हो या फिर मेन रोड पर लगने वाले जाम का मामला हो। हालांकि आकाश न्यूज़ की टीम ने बुराड़ी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी से सवाल किया कि आखिर कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती, तो उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। दिल्ली सरकार का बजट पिछले 10 से 12 वर्षों में लगभग 3 गुना हो चुका है, जिसमें 3 गुना होने का मतलब ये है कि भाई जीएसटी और दूसरे जो वैट वगैरह टैक्स से जो लोग टैक्स दे रहे हैं सरकार को, वो उनके पास इतना आ रहा है। उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। आपने देखा होगा एमसीडी में पिछले 4-5 सालों से लगातार हर बार वही होता रहा। 3-3 महीने के बाद तनख्वाहें लोगों को जब भी वो हड़ताल करनी पड़ती थी, कभी सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा सड़कों पर फैलाया तब उनको तनख्वाहें मिली। ये अक्सर होता रहा है। और अभी हाल ही में एक घटना, अभी भी मैं बुराड़ी हॉस्पिटल से ही आया हूँ, वहाँ पर जो केयर टेकिंग के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, कुछ इलेक्ट्रीशियन हैं, वहाँ पर अभी भी वो धरने पे बैठे हैं। वो कह रहे हैं जी पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। और दूसरी बात एक और, वहाँ पर क्या पूरी दिल्ली में, ये पूरे देश में ये सिस्टम चल रहा है कि सरकार ने अपने जो काम हैं वो ठेके पर देने की प्रथा चलाई है। केजरीवाल सरकार का मुख्य मुद्दा यही था कि ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाएगा
और सभी लोगों को सरकारी कर्मचारी के तौर पर भर्ती करके काम कराया जाएगा। और पहले होते भी रहे हैं इसी तरह से, सफाई कर्मचारी भी, चाहे वो गार्ड हों, वो सब सरकारी होते थे, लेकिन अब सब जगह। अब हो क्या रहा है कि जो मिनिमम वेजेस हैं, जो कानूनी रूप से कम उनको मिलने चाहिए, तो साइन सिग्नेचर तो मिनिमम वेजेस के हिसाब से उनसे कराए जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह, जैसे अगर 18,000 समथिंग है मिनिमम वेजेस, लेकिन उनको दिए जाते हैं 10,000, किसी को 11,000, किसी को 8,000, और सिग्नेचर पूरी पे लिए जाते हैं। और दूसरा ये, वो भी समय पर नहीं मिल पा रही है, तो ये एक बड़ी लापरवाही है। और ज़्यादातर इस तरह के कर्मचारी जो हैं वो गरीब तबके से ही संबंध रखते हैं, और उनको अपना पेट पालना, अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है। सर, ये लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार कहें, क्योंकि आज से अगर हम 10 साल पहले चले जाएं तो किसी की भी तनख्वाह कभी नहीं रुकी, चाहे निगम में लोग रहे हों, चाहे दिल्ली सरकार में रहे हों। हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। दिल्ली सरकार का मतलब, पहले जो कर्मचारी अगर कभी हड़ताल करते थे या कभी प्रदर्शन करते थे, तो वो अपनी कुछ सुविधाएं बढ़वाने के लिए या अपने तनख्वाहें बढ़वाने के लिए, कभी डीए बढ़ाने के लिए ये करते थे। लेकिन अब पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि सर, अपनी तनख्वाह लेने के लिए हड़ताल करनी पड़ती है, तनख्वाह लेने के लिए प्रदर्शन करने पड़ते हैं, धरने पर बैठना पड़ता है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दिल्ली सरकार के ऊपर। जी, तो मेन विपक्ष में कांग्रेस इस वक्त है। कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं बिल्कुल कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, राहुल गांधी जी ने ये यात्रा जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, तो उसका मुख्य मुद्दा उन्होंने यही बताया है कि हम ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करेंगे, और जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो खाली पद पड़े हैं उन पे भर्ती करी जाएगी। तो ये मुद्दा हमारा मुख्य मुद्दा है। लेकिन लोकल मुद्दे, लोकल स्तर पे अगर देखा जाए, जैसे हम विधानसभा स्तर पे देखें, तो अब बुराड़ी का ही मामला ले लें, तो जिस स्तर पे चाहिए था कांग्रेस को मुखर होना, दिखता नहीं है। दिखता कैसे नहीं? अभी आपने 14 तारीख को देखा होगा, हमने राहुल गांधी की न्याय यात्रा के उपलक्ष्य में बुराड़ी में भी न्याय यात्रा निकाली, और उस न्याय यात्रा का परिप्रेक्ष्य यही है कि जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो भी जिनकी आवाज़ इस समय दबा दी जा रही है, ये बड़े बड़े नगाड़े बजा करके जो छोटी आवाज़ें वो दबा दी जा रही हैं, उन आवाज़ों को उठाना कांग्रेस का हमेशा से कर्तव्य रहा है और हमेशा उठाती रहेगी। जी, क्या अब चूँकि लोकसभा चुनाव सामने है और तमाम मुद्दे, बुराड़ी की बात करेंगे हम, चूँकि बुराड़ी ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप, मेन रोड पे जाम रहता है, और भी जितने रोड जाम है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रही है, इन सब मुद्दों को लेकर क्या कांग्रेस अब आगे आएगी? मेन रोड पे जो कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं, पिछले 1 वर्ष से बुराड़ी के लोगों की गले में फांसी आई हुई है, और इसके विषय में हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग को भी और पीडब्ल्यूडी को भी, एलजी साहब तक भी हमने चिट्ठियां लिखी हैं। और मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान अगर नहीं किया गया तो हम इसके खिलाफ सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार हैं।